जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका कर्ता कर्म अधिकार चलाना है। उसमें 94 95वीं गाथा से बात चल शुरू हो गई। समय सार का पेज नंबर है 175। ये अपना पहली गाथा से ही क्रम चला आ रहा है और जहाँ भी जाते हैं तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो 93वीं गाथा तक के प्रवचन देवलाली शिविर में हो चुके हैं। अब उसके बाद 94वीं गाथा से यहाँ चलेंगे और पहली गाथा से लेकर 93वीं गाथा तक के ऑडियो वीडियो सब यहाँ मौजूद हैं और जिन लोगों को चाहिए वो ले सकते हैं। टीवी पर भी यही प्रवचन आ रहे हैं। अभी बीच में कुछ तैयार नहीं थे इसलिए प्रवचन सार चल रहा है, लेकिन बाकी यही प्रवचन क्रमशः चलने वाले हैं, तो उन्हें उसमें भी आप सुन सकते हैं। एक कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं हैं। यह तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ नए विद्यार्थी हैं उनकी दृष्टि से कहता हूँ कि समय सार में 29 प्रकार के भावों से इस भगवान आत्मा को भिन्न बताया गया है। वे 29 प्रकार के भाव चूँकि लोगों को याद नहीं रहते हैं, ऐसा समझकर अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए आचार्य देव ने स्वयं उन्हें 2 भागों में बांट दिया है और एक का नाम रखा है वर्णादि और दूसरे का नाम रखा है रागादि। वर्णादि में 20 भाव आते हैं और रागादि में 9 भाव आते हैं। इस तरह ये 29 हैं। वर्णादि वो शरीर आदि का जो संयोग है पर पदार्थों का पुद्गलादि का उस रूप हैं, और रागादि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी अपकारी परिणाम हैं उन रूप हैं। इस तरह 2 भागों में। यदि हम और दूसरी परिभाषा में कहें तो द्रव्य कर्म और नो कर्म के रूप में है वर्णादि और भाव कर्म के रूप में है रागादि। कई रूप में इनका हम बंटवारा कर सकते हैं। देह, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और दुनिया, इसमें है वर्णादि में आते हैं। और मोह राग देश के परिणाम मारणा स्थान गुण स्थान आदि ये सब रागादि में आते हैं। तो ये भगवान आत्मा इन वर्णादि और रागादि से भिन्न है। इसका नाम है भेद विज्ञान। कहा है ना छड़ाला वर्णादि अरुण रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। न्यारा किया माने न्याय करना नहीं है ऐसे कुछ भी। न्यारे तो वे हैं ही, इसे तो सिर्फ जानना है कि ये न्यारे हैं। इसको ही न्यारा किया कहते हैं। आप कहोगे जानना नहीं कि किया करने से तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ करने पड़ेंगे उन्हें अलग। यदि करने पड़ेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि न्यारे नहीं है, है ना? तो ये बात तो है नहीं सत्य। न्यारे तो वे हैं ही। शरीर और आत्मा कभी एक हुआ ही नहीं, सिर्फ हमने जाना नहीं है, उन्हें एक माना है।
इसलिए हमें सिर्फ जानना है और इसी को करना बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि जानने को करना कैसे बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए? जानने को जानना बोलना चाहिए। देखो, करना एक क्रिया है, वर्ब है ना? तो जानना भी एक क्रिया है, तो हम जानने को भी करना कह सकते हैं। और लोक में भी कहते हैं, अमृत भाई कहते हैं ना कि हमने ज्ञान किया। ज्ञान करना बोलते कि नहीं बोलते? ज्ञान करना, तो ज्ञान करना माने भी जानना ही होता है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि करना थोड़ी है, तो अकेला जानना है। हमने करने और जानने में फर्क कर दिया, जबकि जो जानना है वो भी क्रिया है। इसको हम बोलते हैं ज्ञान करना, है ना? इसलिए जब उन्होंने लिखा न्यारा किया, तो उसका अर्थ है न्यारा जाना। और कुल समय सार में भी एक कलश आता है जिसका ये पद्यानुवाद पंडित दौलत राम जी ने किया है। उस कलश में कहा है ना, वर्णाद्यावा राग मोहादैवा सर्वे भावा भिन्न एवास पुंसा। वर्णादि और रागादि ये सभी भाव इस भगवान आत्मा से भिन्न है। पुंसा माने भगवान आत्मा। क्या? वर्णादि व रागादि सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। भिन्न करना नहीं है, वो तो पर्याय की तरफ से कथन है करने की बात। तो अभी तो द्रव्य स्वाभाविक भगवान आत्मा में जो हैं कि नहीं हैं, ये द्रव्य स्वभाव की बात चलती है। तो ये वास्तव में जानना ही है कि ये अलग है। अब आचार्य कहते हैं कि हम जानना भी कब मानेंगे कि तुमने जाना है। आपने कहा कि हमने कहा और तुमने सुन लिया और मान लिया और जान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसका नाम वास्तव में जानना नहीं है। क्या? तो वो कहते हैं कि चार चीज़ें इसमें से हमारी छूटें हमारे ज्ञान में, श्रद्धा में, तो हम मानेंगे कि तुमने भिन्न जाना। और वे चार चीज़ें क्या हैं? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि माने ये मैं हूँ, ऐसा अपनापन। ममत्व बुद्धि माने ये मेरा है, समझे ना? और कर्तृत्व बुद्धि माने मैं इसका करता हूँ, और भोक्तृत्व बुद्धि माने मैं इसका भोगता हूँ। तो ये चार चीज़ें पर के साथ आप माने कि मैं न पर रूप हूँ, न पर का स्वामी हूँ, न पर का करता हूँ और न पर का भोगता हूँ। और लौट के भी लाओ उधर से, जैसे मैं पर रूप नहीं हूँ तो पर मेरे रूप नहीं है, पर मेरा स्वामी नहीं है, पर मेरा कर्ता नहीं है और पर का मेरा भोगता नहीं है। ऐसे दोनों तरफ से इन चार चीज़ों को स्वीकार करो, तब हम मानेंगे कि तुमने पर से भिन्न आत्मा को जाना, माने आत्मा से इन्हें जुदा जाना। ये समय सार की मूल विषय वस्तु है। अब इस मूल विषय वस्तु में जीवाजीवाधिकार में जो 68 गाथाएं हैं, उसके ऐसे दो भेद भी किए जाते हैं। रंगभूमि अलग कहा जाता है, जीवाधिकार अलग कहा जाता है, जीवादि अलग कहा जाता है, और सब मिला के जीवाजीवाधिकार भी कहते हैं, और रंगभूमि और जीवाजीवाधिकार भी कहते हैं। तुम तो ये समझ लेना 68 गाथा में, पहली गाथा से लेकर 68 गाथाओं में सिर्फ इतना समझाया है कि आत्मा
ये 29 भाव रूप मन वर्णादि और रागादि रूप मैं नहीं हूँ और मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, बस खत्म। और ये मेरे स्वामी नहीं है और ये मुझ रूप नहीं है। इतनी बात 68 गाथाओं में समझाई है। यदि आपकी समझ में ये बात आ गई तो समझ लो 68 गाथाओं का मर्म आपके ख्याल में आ गया। अब आप जीवा जीवाधिकार का पाठ 1 सेकंड में कर सकते हैं। अपने उपयोग में इस बात को घुमाओ और उसका पाठ हो गया। आता है ना शास्त्र में, केशव धर्मेंद्र वगैरह जो शुद्ध केवली हैं, और भी लोग हैं जो शुद्ध केवली, वे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। उन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है। तो उन्हें चाहे जैसी रिद्धि प्राप्त हो, लेकिन एक गाथा बोलने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही ना, क्यों? और द्वादशांग में कितने पद हैं? आप पूजा पढ़ते हैं ना, कोई करोड़ों हैं ना, लगभग 2 करोड़ से करीब लगभग पद हैं। और एक एक पद में अपनुरुक्त अक्षर कितने होते हैं मालूम? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 64 बार लिखो और जो गुण फल आए उतने। इतने बड़े का नाम है एक पद। और ऐसे इतने पद, तो इनको पढ़ने में यदि वो पूरे पढ़ेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह से, तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। और फिर द्वादशांग का पाठ कैसे करते होंगे? तो द्वादशांग में जो विषय वस्तु समझाई है वे अपने उपयोग में उसे घुमा लेते हैं, बस खत्म। ऐसे ही जैसे समय सार का 2 मिनट में अभी पाठ कर लें अपन कि जीवा जीवाधिकार में ये बताया, फिर कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि ये जो वर्णादि और रागादि हैं इनका आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है। हो गया कर्ता कर्म अधिकार, समझे ना? अब फिर पुण्य पाप अधिकार में क्या? जब मेरा इन बाह्य पदार्थों से क्या चारों प्रकार में से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है, ध्यान से सुनना। कौन कौन से 4? एकत्व, मत, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो इन फिर पर पदार्थों में वो चाहे पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हों चाहे पाप के उदय से प्राप्त हुए हों, संयोग में आए ना हमारे, उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है? जब संबंध ही नहीं है तो वे अच्छे हैं कि बुरे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो, मन इसमें उलझने से क्या फायदा? ठीक है अपना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन पता तो लगा लो कि अच्छे हैं कि नहीं। ये पागलपन नहीं है? ऐसा पागलपन अपन दुनियादारी में तो नहीं करते हैं। कैसे? कि जैसे हमें अपने लड़के का संबंध करना है और हमने मंदिर में एक सुंदर लड़की को देखा, तो हमें विकल्प आया कि ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे लड़के के लायक है, भले ही 1 पैसा दहेज नहीं मिले तो भी मुझे लड़की से संबंध अपने बच्चे का मैं करूँगा। क्यों? तो आप उनसे तलाश है कि किसकी लड़की है, कैसा क्या है, और फिर पूछें। लेकिन कोई आदमी कहेगा तुम्हें क्या करना, क्यों पूछ रहे हैं किसी लड़की के बारे में? यदि वो आदमी 25 वर्ष का होता तो उसकी पिटाई हो सकती थी, लेकिन भाग्य से वो 75 वर्ष का हो। क्यों पुरुषोत्तम जी? तो लोग कुछ गलत समझ नहीं सकते हैं। क्यों? एक दिन दादाजी आपको क्या करना, आप क्यों पूछ रहे हो कि भाई मेरा एक पोता है? क्यों? कि इसकी तो सगाई हुई और 15 दिन में शादी होने वाली है। बोलो, अब मैं पूछता हूँ कि फिर भी कोई आदमी उसके बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट करता है। कोई बात है, हो जान दो, तो ही बताओ किसकी है, कितना है, कैसा है, क्या है, वे है, सब मुझे बताओ। किसके यहाँ संबंध हुआ है, उसकी क्या हैसियत है, वो कैसा आदमी है। क्यों? ये बात
कौन कर सकता है? जो महाबेईमान होगा वही कर सकता है ना। कि वो लखपति है, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सब अपना वैभव बताऊँगा, मैं अपना सब बताऊँगा, तो ये मामला पलट जाएगा। माने उसके भाव को पलटाने का भाव जो रखता है, क्यों, वही ऐसी गलती कर सकता है ना। लेकिन जो ये समझ जाए कि अब ये संभव ही नहीं है, असंभव में कोई माथा नहीं मारता। अब ये अच्छी है कि बुरी है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कैसी क्या है, उसे जानने की इच्छा नहीं है। तो जब ये पर पदार्थों से मेरे चारों प्रकार के संबंध टूट गए, कौन से चारों प्रकार के याद हैं? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व। इस टोडरमल स्मारक भवन की भूमि में 5 दिन रह जाए और उसे ये बात पता नहीं हो, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। हम इतनी बार रिपीट करते हैं, पढ़ाते हैं इन विद्यार्थियों को, क्यों? इसमें हम रिपीटिशन में दोष नहीं मानते हैं। बोलो तो क्या जी, सही बात है ना। तो वो कहते हैं कि जब कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, आत्म तत्व में और परद्रव्य में कोई संबंध नहीं है, तो फिर हमें इनसे क्या लेना देना कि ये अच्छे हैं और बुरे हैं। इसलिए उनमें अच्छे बुरे का भेद करना, पुण्य को अच्छा कहना और पाप को बुरा कहना। पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है और जब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और पाप के वजह से प्रतिकूल सामग्री मिलती है जब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करना मूर्खता है। इतना बताया है पुण्य पाप अधिकार में, सिर्फ 20 गाथाओं का इतना सार है। तब क्यों तुम इसमें माथा मारते हो? इसमें एक बात मैं आपको बीच में और बताना चाहता हूँ, थोड़ी गहरी है, वो बात मैं अभी भी बताऊँगा। और अभी 10 दिन के प्रवचन होंगे शिविर में, उसके मैं बीच में 1-2 दफ़े बताऊँगा, क्योंकि वो बहुत मर्म की बात है। और एक भी आदमी जो शिविर में आए उसे वापस नहीं जाना चाहिए वो बात सुने समझे बिना। देखो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, जो पर पदार्थ, कौन, वे वर्णादि और रागादि, ये 29 प्रकार के भाव, इनमें पर अपना मानना, इन्हें अपना जानना और इन्हें अपना मानकर जानकर राग करना, ऐसे ही इनका स्वामी अपने को मानना। दादा सुनना ध्यान से, फिर वही 3 चीज़ें लगा लेना उसमें, जानना और जानकर मानकर राग करना, फिर लगाओ ना, चारों में लगा लेना है ना। ये तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। अन्ना जी से मैंने चर्चा की थी कल, इनमें मिथ्यात्व कर्म का उदय है। ये जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि होती है ना, इनमें वो मिथ्यात्व कर्म का उदय उसमें निमित्त है। लेकिन इनको जानना, इसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त नहीं है। अरे किसी कर्म का उदय निमित्त नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी निमित्त नहीं है। क्योंकि वो है औदिक भाव। इन 4 चीज़ों में 4 माने 2 वर्णादि और रागादि, इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करना, ये है औदिक भाव, और जो मिथ्यात्व के उदय में होता है। और जानना ये औदिक भाव नहीं है, या तो पारिणामिक भाव है, या क्षयोपशम भाव है, और या क्षायक भाव है। ख्याल में आई ना? बहुत कम लोगों की समझ में आई होगी कि क्या कह रहा हूं मैं। यानी औदिक भाव वो मिथ्यात्व उदय मन किसी न किसी कर्म के उदय से होगा, और खासकर मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला औदिक भाव वो सबसे दुनिया में बुरी चीज़ है। आत्मा की ये है, उससे बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है।
और पारणिक भाव जैसी अच्छी चीज कोई नहीं है। ज्ञान तो पारणिक भाव, जानना तो पारणिक भाव है। ऐसा नहीं किसी को जानना, स्व को जानना पारणिक भाव हो, पर को जानना नहीं हो। और लगाओ पर्याय की बात लगाओ तो क्षयिक भाव है कि क्षयोग संभाव लगाओ तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के भी होता है, लेकिन उसके कारण बंद नहीं होता। इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इनको एक कैटेगरी में रखने का अज्ञान वहां से पैदा हुआ कि साहब वे दोनों एक ही नए के विषय हैं। उपचरित या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए के विषय हैं। चाहे उपचरित कहो चाहे अनुपचरित कहो, असद्भूत व्यवहार नए के विषय हैं। और असद्भूत व्यवहार नए झूठा होता है क्या? तो ऐसा नहीं है, ख्याल में ही ना। वो नए तो सिर्फ इसलिए लगाया कि वो सिर्फ उसमें परपना आया, समझा ना। वो तन्मय होके जानना नहीं आया, इसलिए व्यवहार लगाया। व्यवहार लगाने के तो हजारों हेतु होते हैं। देखो किसी आदमी ने एक ही वाक्य बोला, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है उस वाक्य को बोलने का, उससे बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। उसने वो आपको बचाने के भाव से बोला, आप समझे ना कि किस भाव से बोला, उस भाव से बहुत फर्क अंतर आएगा। ऐसा नहीं चलेगा सब एक ही भाव में खप जाएंगे। बात तो वो एक ही दृष्टि से वो जो है तो एक ही नए में जाएगी, लेकिन उसकी अपेक्षाएं बहुत बहुत होती हैं। इसलिए हमको बहुत गहराई से इन बातों को समझना चाहिए। अब अपनी बातें चल रही है कि पुण्य पाप अधिकार तक की बात मैंने आपको बता दी है। फिर थोड़ी चर्चा में आश्रम तक जाता हूँ कि वो फिर बाद में कहते हैं कि भाई तुम पुण्य पाप को एक ही जाति में क्यों डाल रहे? भले ही ठीक है, जो अंतर थोड़ा दो तो भेद रखो ही। तो कहते हैं तुम किसी में रखो, लेकिन ये 7 तत्वों में इनका नाम नहीं है, तो इन्हें शामिल करना तो कौन से तत्व में शामिल करना है? बोलो जीव में शामिल करना कि अजीब में शामिल करना, कि आश्रम में करना, कि बंध में करना, कि संबर में करना, कि निर्जरा में करना, कि मोक्ष में करना? बोलो, क्योंकि 9 तत्व भी कहे हैं ना शास्त्र में। तो जब 9 तत्व कहे हैं तो 2 जहाँ गर्भित किए तो इन्हें कहाँ गर्भित किए? तो कहते हैं आश्रम बंध में गर्भित किए। पुण्याश्रम पापाश्रम, पुण्य बंध और पाप बंध। तो आश्रम अधिकार में सिर्फ ये बताना है भैया ये दोनों आश्रम हैं, आत्मा नहीं। अब आप कहोगे कि आप हमको यहां तक क्यों लाए हैं? क्यों? इसलिए लाए हैं क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार चलाना ना अपन को। तो इसके पहली ही गाथा में ये कहा है कि जावण वेदी विशेषण तरंतु आदासवाण दौड़नम्पी अन्नानी तावदसो मोहादि क्रोधाई बट्ठ दो जीवो, है ना। कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों के बीच भेद नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहेगा। अब मैं कहता हूँ कर्ता कर्म अधिकार है, आश्रम अधिकार, तो ये बहुत दूर है, यहाँ आया ही नहीं है। तो इन्होंने आश्रम से भेद विज्ञान की बात क्यों करी? क्या अजीब से भेद विज्ञान की बात क्यों नहीं करी? कभी भेद विज्ञान तो सभी से ही करना है, लेकिन आश्रम में जिनसे करना है लगभग सब आ जाते हैं। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि द्रव्याश्रम अजीब है और भावाश्रम जीव है। द्रव्याश्रम अजीब की पर्याय हैं और भावाश्रम जीव की पर्याय हैं, और ये बाकी के पर्याय तत्व हैं।
तो वो कहते हैं कि आत्मा और आश्रव से भिन्नता जाने, माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्नता जाने। तो अजीब से भी भिन्नता हो गई और भिन्नता जाने। देखो यहां ये नहीं लगा कि उनको कर्ता नहीं माने, क्योंकि जीवाजीव अधिकार में ये कहते आए थे ना भिन्न जाने, और यहां तो अब कर्ता माने ऐसा कहते। तो वो कहते भैया हम तो चार ही बातें हैं, भिन्न जाने में अकेला ये भिन्न है इतना ही नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं, इतनी बात है। ख्याल में है ना? तो जब तक ये आत्मा और आश्रमों का भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। जब तक अज्ञानी रहेगा तो क्रोधाधिक आश्रमों में इसकी प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी नहीं, और क्रोधाधिक आश्रमों में प्रवृत्ति होगी तो द्रव्य कर्म का बंध हुए बिना रहेगा नहीं। द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो फिर भाव कर्म हुए बिना रहेगा नहीं। और ये अनादिकाल से ये दुष्ट परंपरा इसकी निरंतर चलती ही रहेगी। इसलिए उन्होंने आश्रव और आत्मा के बीच भेद विज्ञान की बात कर्ता कर्म अधिकार में आरंभ की। अब दो बातें तो जीवाजीव अधिकार में निपटाया है। कौन सी दो? ये मैं हूँ और ये मेरे ही हैं। और अब ये मैं इनका कर्ता और भोगता हूँ, इसकी बात विस्तार से करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य समझते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, इससे भी जबरदस्त भूल इसमें है कि मैं इसका कर्ता हूँ। ये स्वीकार कर लेता आदमी कि ये मैं नहीं हूँ, ये स्वीकार कर लेता है कि ये मेरे नहीं है, लेकिन मैं इसका कर्ता भोगता नहीं हूँ ये मानने को तैयार नहीं होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? मुझे कोई ये समझाए कि टोडरमल स्मारक भवन, पंडित जी आप टोडरमल स्मारक भवन नहीं है, आप इस धोखे में मत रहो। किसने कहा? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि पंडित हुकुमचंद और टोडरमल स्मारक भवन एक ही है। क्यों? जब मैं यहाँ आया था तब की एक घटना है, साल 2 साल हुए होंगे कि यहाँ मेरे पास फ़ोन आया। किसका आया वो भी बता दूंगा मैं बाद में, पहले सुन लो बात। और उसमें उसने लिखा कि पीपी, पहले पीपी होते थे ना, ये बच्चे तो समझे नहीं पीपी क्या होता है, कि पीपी पंडित टोडरमल क्या। और आगरा से पदमचंद जी ने किया था वो फोन, जब मैं मेरे समझी नहीं थे, घबराना नहीं। क्या ये सन 68-69 की बात है। क्या लगा? पीपी पंडित टोडरमल। वे क्या समझते होंगे, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ। तो जब उसने मेरे से कहा कि पंडित टोडरमल हैं, क्यों? तो उनके नाम पे पीपी फोन है। मैंने कहा उनसे ये बोलो क्या कि पंडित टोडरमल को स्वर्गवास हुए 250 बरस हो गए क्या, और यहाँ पंडित हुकुमचंद है। जब मैं डॉक्टर नहीं बना था तब की घटना है। बोलो उन्हें पंडित हुकुमचंद से बात करना है, कौन है? तो उन्होंने कहा भैया यहाँ टोडरमल जी का तो 250 वर्ष स्वर्गवास हो गया। पीपी वाले ने कहा और ये पंडित हुकुमचंद ने उनसे बात की। हाँ कि उन्हीं से और फिर मेरे से उनसे बात हुई। तो मैंने कहा भैया क्या हुआ? कि भाई मैं तो टोडरमल स्मारक वही रहा मेरे दिमाग में। तो इस धोखे में आप मत रहो, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों? आप चले जाओगे साल 2 साल में और ये स्मारक बिल्कुल कायम रहेगा। आपकी जितने महीनों की उम्र नहीं है, कम से कम उतने वर्षों तक ये चलेगा। इसलिए धोखे में मत रहो, तो समझ में आ जाता है। और तुम इसके मालिक भी नहीं हो, इस धोखे में भी मत रहना। क्यों? ये भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप ये कहो कि आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ किया नहीं है आज तक आपने, फिर नहीं। हाँ आप कहते हो ठीक है, लेकिन क्यों? समझ गए ना? मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने कुछ किया नहीं है, ये सब जीरो है। ख्याल में आई ना? ये मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरी ही हालत नहीं है, सबकी हालत है।
सब अपने अपने पे घटित कर लेना। मैंने अपने पे घटित करके इसलिए बताई कि जिसमें किसी को मुफ्त में बुरा नहीं लगे, वो समझना हो तो समझ ले, नहीं तो अपने अज्ञान को सुरक्षित करने के लिए तो अनंत उपाय हैं। आज तक भी अपन ने किया ही है और भविष्य में भी अपन कर ही सकते हैं। ख्याल में आई ना? कुंद आचार्य को यह सबसे बड़ी समस्या लगी कि कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता भोक्ता को मिटाना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने 7 तत्वों में तो कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है, मालूम? इन्हें प्रतिज्ञा तो 7 तत्वों को बताने की थी। कहाँ की थी? 13वीं गाथा में। भूयत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबंध निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम की थी ना। तो उसमें नाम नहीं लिया था कर्ता कर्म अधिकार का, हैं? तो फिर जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, पुण्य पाप का नाम भी नहीं लिया था। ये 2 अधिकार बीच में जबरदस्ती कूद गए। इसको मैं बोलता हूं कि काम रोको प्रस्ताव की तरह से आए हैं। काम रोको प्रस्ताव तो समझते होंगे आप, अभी चल रहा है ना लोकसभा में, झगड़ा ही चल रहा है इसी बात का। काम रोको प्रस्ताव का अर्थ ये होता है, माताओं बहनों के लिए बताता हूँ जो नहीं समझती, आज तो माताएं बहनें पुरुषों से ज़्यादा समझती हैं। क्यों? कि इतनी जरूरी बात है कि सब काम रोक दो, इस पर बात करो। क्या हो, कितना जरूरी काम चल रहा हो, बीच में चल रहा हो तो भी बंद कर दो। यदि कभी ऐसी सूचना होती है ना कि प्रयोजन के बीच में भी देनी पड़ती है, उसे बोलते काम रोको प्रस्ताव। तो मैं कहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव की तरह से समय सार में बीच में कूद पड़ा है। और उन्होंने इस सबसे बड़ा अधिकार है, इसमें 75 गाथाएं हैं जो किसी अधिकार में नहीं है, इतनी गिन लेना। और इसके बाद में भी उनका मन नहीं भरा तो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में इस कर्ता कर्म के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्या? फिर वहाँ भी इसी की घटाई उन्होंने घटाई की पूरी तरीके से। जो है ना, जो गाथा है जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकाली गुरुदेव ने, कौन सी गाथा है? 308 से 311 तक की। उसका हेडिंग क्या है मालूम आपको? यह भगवान आत्मा अकर्ता है, यह सिद्ध करते हैं। और उसकी अंतिम पंक्ति क्या है? ये अकर्ता है, ये सिद्ध हो गया। पढ़ो पढ़ो, बोलो क्या है? अतो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरुषरम आख्यात है क्या नहीं? अब इसका अकर्तापन दृष्टांत देकर समझाते हैं। तो ये संस्कृत में अंतिम पंक्ति पढ़ो कि अतो अकर्ता अवतिष्ठते जीवो, आज से जीव अकर्ता सिद्ध हुआ, है ना? इसका मतलब सारा क्रमबद्ध पर्याय भी अकर्ता सिद्ध करने के लिए है। तो ये कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा अपन यहाँ करने जा रहे हैं। अब अपन कहाँ तक आ गए हैं? मैं जो कल या परसों जब भी व्याख्यान शुरू होगा ना अगला, उससे मैं 94वीं गाथा से ही शुरू करूँगा, इसलिए उसके पहले मैं अभी यहाँ निपटा देता हूँ। तो 92 और 93वीं गाथा का पद्यानुवाद पढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा है। पर को करे निज रूप और पर रूप जो निज को करे, यानी मैं पर रूप हूँ, वो पर निज रूप है, ऐसी एकत्व बुद्धि। फिर इसमें स्वामित्व और फिर करे कर्तृत्व बुद्धि और भोक्ता, ये चारों बातें करें वे आत्मा अज्ञानी है। ठीक है ना? पर को करे निज रूप जो पर रूप को जो निज को करे,
अज्ञान में वह आत्मा पर कर्म का कर्ता बने। वो अज्ञानी आत्मा को पर कर्मों का कर्ता कहा गया है। और पर रूप ना निज को करे, बिल्कुल उल्टा, पर को करे निज रूप ना, अकर्ता कहें पर कर्म का सद्ज्ञान में वह आत्मा। ये अंतिम बिंदु है जो अपन ने देवलाली के अंतिम व्याख्यान में इसकी व्याख्या की थी। इसके आगे अपन को आगे बढ़ना है। अब जो पर रूप निज को करे, जो मैंने आपको कहा ना, अब करे माने जाने, कर तो सकता ही नहीं है। आज का व्याख्यान यहीं से शुरू हुआ था ना, करे, तो करे भाषा करे है, लेकिन उसका अर्थ है जाने माने और तद्रूप, जानकर मानकर तद्रूप परिणमन करे। ये भाषा पर ध्यान रखना। फिर कहता हूँ, जाने माने और जानकर मानकर तद्रूप परिणमन करे। क्या मतलब? ये जानकर मानकर नहीं लगाओगे, इतना कह दोगे तद्रूप परिणमन करे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ज्ञानियों का भी राग रूप परिणमन होता है, तो वे अज्ञानी नहीं हो जाते। अकेले राग रूप परिणमन से अज्ञानी नहीं होते। यदि होते होते तो 10वें गुणस्थान तक अज्ञानी मानना पड़ेगा। क्यों? तो आप कहोगे 10वें तो क्या, हम तो 12वें तक मानने को तैयार हैं। क्यों? शास्त्र में लिखा भी है कि 12वें गुणस्थान तक। भैया वो औदिक अज्ञान है, ये क्षयोपशम का ज्ञान है। क्षयोपशम का ज्ञान चौथे गुणस्थान में भी नहीं होता, और औदिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक होता है। क्षयोपशम का ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय निमित्त होता है, और औदिक अज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त होता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से जो अज्ञान होता है वो संसार का कारण नहीं है। ख्याल में आई ना? जो हम 10वें तक कह रहे, 12वें तक क्यों नहीं कह रहे? वो 10वें तक राग रहता है इसलिए कह रहे। वो कहते चौथे गुणस्थान के पहले, माने पहले गुणस्थान में मुख्य रूप से उसमें कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो राग होता है उसका नाम वास्तव में अज्ञान है। अज्ञान में अभी आएगा, अगली गाथाओं में आएगा। देखो पढ़ो, पढ़ लो, अभी अगली गाथा पढ़ लो थोड़ा। हाँ, क्या कौन सी? 95वीं कहीं पर है। देखो 94 95 त्रिविधेय है उपयोग जब मैं क्रोध हूँ में परिणम। त्रिविधेय है उपयोग जब मैं, अब त्रिविधि, ये 3 प्रकार का उपयोग है। अब ये 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है? पूछूं, कोई बताएगा? नहीं बताओ तो अच्छा है। कहता उसमें क्या है? शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, हम इतना नहीं जानते। 3 तो वही है ना, और वैसे तो 2 ही हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, और के 12 हैं। 3 तो यही है ना। क्यों ये नहीं है? क्या है बोलो? हैं? देखो हमारा विद्यार्थी बोल रहा है, कौन सी क्लास का है? हैं? भूतपूर्व है। वो तो भूतपूर्व है तो बताएगा ही, ये पंडित है। विद्यार्थी कहाँ है? तुम्हारा तो पंडित है, हमारा विद्यार्थी होगा। क्यों? ये कह रहा 3 प्रकार का उपयोग मानो, कौन सा? वो 3 मिथ्यात्व वाला, माने पर ये मैं पर हूँ, पर मैं हूँ ऐसा मानने वाला 1, और ऐसा जानने वाला 2, और जान और मान कर रूप परिणमित होने वाला 3। ये 3 उपयोग।
तो ये तीन उपयोग, अब आप अपनी छाती पे हाथ रख करके सोच लो, जब 3 प्रकार का उपयोग की बात आई थी तो आपके दिमाग में ये 3 आए थे क्या? मेरे विद्यार्थियों को छोड़ देना, तुम्हारे तो आई होंगे, तुम्हारे विद्यार्थी हो ना तुम भी, तुम बहुत धन्यवाद, फिर तुम बाहर बिना विद्यार्थी के आ गए, हमारे विद्यार्थी के विद्यार्थी हो गए। वो कहीं ना कहीं से जाके पकड़ में तो आओगे ही बेटा। क्यों? ये हुआ था लंदन में। लंदन में क्या हुआ था कि साहब वो लोग बोले कि टोडरमल के विद्यार्थी नहीं आए, टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी नहीं आए हैं। आप तो आए लेकिन विद्यार्थी नहीं आए। मैं किसने कहा कि विद्यार्थी नहीं आए? मैंने कहा ये अशोक लोहारिया किसका विद्यार्थी है, ये अभिनंदन किसका विद्यार्थी है? हमारा विद्यार्थी नहीं आए। कौन कह रहा है हमारा विद्यार्थी नहीं आए? ये संजय किसका विद्यार्थी है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब और आए हैं ना, मैंने कहा बे हमारे नहीं है, तुम्हें किसने कहा? बे हमारे विद्यार्थियों के विद्यार्थी हैं, कुछ बेटे हैं कुछ पोते हैं, उसमें क्या फर्क है? हमारे नहीं है। बोलो महिपाल जी, तुम्हारे विद्यालय से जो विद्यार्थी निकले वो हमारे हैं कि नहीं हैं? मैंने अन्ना जी से 100 दफ़े कहा होगा, ये पूछना अन्ना जी से। मैंने कहा मुझे तो इतनी खुशी है, वहाँ 15 हो गए, हमारे यहाँ इतने हो गए, यहाँ हो गए, कोटा में हो गए, इतने पढ़ेंगे। यहाँ भी तो हमारे विद्यार्थी पढ़ाते हैं उन्हें, और वहाँ भी हमारे विद्यार्थी पढ़ाते हैं, और वही कोर्स है जो हमने बनाया है और हमने किताबें लिखी हैं। यहाँ भी नए चक्र पढ़ाया जाता है, वहाँ भी नए चक्र पढ़ाया जाता है, यहाँ भी समय साथ हम उन्हीं से तो पढ़ते हैं। क्यों? तुम मानो बांटो, हम तो नहीं बांट सकते, ऐसे जबरदस्ती तुम हमसे उन्हें छीन नहीं सकते। क्या 2 रोटियां खिला दी तो तुम्हारे बाप के हो गए? याद नहीं है तुम्हारे लिए वो कहानी, वो बाई भूत कहानी सुनी नहीं सुनी अमृत भाई? हैं? मैं पूछता हूँ, विद्यालय किसने खोला था? लालू भाई ने खोला था कि बाबू भाई ने खोला था? उन्हीं ने खोला था। मैं कब कहता हूँ उनने नहीं खोला था, लेकिन ये सब विद्यार्थी किसके हैं? लालू भाई के मेरे, बाबू भाई के मेरे। अरे भाई हमारा मोह तो अनंत है क्या? हमारा अपनापन तो बहुत लंबा है क्या? तो आगे वही चीज पढ़ेंगे, वही कोर्स, वही हमारी किताबें। भैया तो हमारा विद्यार्थी नहीं रहने देने के लिए हमारे विद्यार्थियों को अध्यापक के रूप में नहीं रखना पड़ेगा, फिर वो कोर्स अलग बनाना पड़ेगा, और फिर उन्हें पढ़ाने वाले अलग लाना पड़ेंगे। जैसा कि उनने किया ना अपने वो सांगानेर में जो है ना सुधा सागर जी ने, तब भी हमारे विद्यार्थी नहीं रहेंगे। ये तो अभी तुम्हारे बस की है नहीं, ये तो कर नहीं सकते हो। कम से कम जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक तो नहीं कर सकते। क्या है वस्तु का स्वरूप? देखो त्रिविधि है उपयोग। वो कौन? कि मैं पर को जानता हूं, नहीं जानता कि मैं पर रूप हूं, मैं पर का स्वामी हूं, मैं पर का कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा जानना ये पहला उपयोग है। ऐसा मानना ये दूसरा उपयोग है। और इन मानकर और जानकर तद्रूप परिणमित होना ये तीसरा उपयोग। समझे ना? और इन रूप जब आत्मा परिणमे, ख्याल में है ना, तब वो कर्म का कर्ता बने, उसका नाम कर्ता है। और वो अज्ञानमय आत्मा है, उस आत्मा को अज्ञानी कहते हैं। और जो नहीं बने तो वो आत्मा ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी होने की ये शर्त है। एक ज्ञानी अज्ञानी होने की शर्त में कोई क्रिया नहीं जोड़ी कि ऐसा करे ऐसा नहीं करे, ये खाए ये नहीं खाए, शादी करे शादी नहीं करे, ये कुछ नहीं जोड़ी। क्यों? कुछ 96,000 पत्नियों के पति को समन्वय दृष्टि ज्ञानी घोषित कर दिया। क्यों? और जिसने एक भी शादी नहीं की, ऐसे ही वहाँ में मिल करके और उनको देवलिंगी घोषित करके 9वें गिरिधर जाने वाला का अज्ञानी घोषित कर दिया। है कि नहीं है? बोलिए, ऐसे उदाहरण शास्त्र में है कि नहीं है? कितना उपवास करने वाले को एक ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा ये है ना, क्या लिखा?
अज्ञानमय वह आत्मा है ना इसमें, क्या क्या है, वो आत्मा उनका कर्ता बनता है। अब क्या बोलते हैं, बनता है, जो बनता है लिखा, होता है नहीं लिखा, कि वो उनका कर्ता तो न ज्ञानी है ना अज्ञानी है। क्या का द्रव्य कर्म का जो बंध होता है, वो ये शरीर की क्रिया, ये सब समझ लोगे, ये स्मारक की क्रिया, ये सब जो कुछ भी है, ये सब क्रिया का कर्ता न तो ज्ञानी आत्मा है न अज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, और अज्ञानी मानता है कि मैं कर्ता हूँ। वो कर्ता दोनों ही नहीं है, इसलिए कह रहे वो कर्ता बनता है, करता है नहीं। इस नाटक में ये सुरेश है ना, ये श्रीपाल बनता है। ये सुरेश श्रीपाल है कि श्रीपाल बनता है? ये श्रीपाल है नहीं, है तो सुरेश, और बनता है, समझ गए ना, समझ ना। तो वो जो कर्म का कर्ता बनता है, तो उसे एक नए से शास्त्र करता है ऐसा कह देते हैं। सुनो, जो श्रीपाल बना उसको ये श्रीपाल है ऐसा भी कह देते हैं। क्यों? वो नाटक शास्त्र में भी कह देते हैं, शास्त्र में भी ये बात कह देते हैं, लेकिन वो शास्त्र में कह देने से वो कर्ता हो नहीं गया, यानी उसके हाथ में कुछ भी करने का पावर नहीं है, उसमें वो नो चेंज, कुछ भी परिवर्तन कर नहीं सकता है, रंच मात्र भी। ध्यान रखना, पक्की बात, ख्याल में आई ना। वो कर्ता बनता है, तो शास्त्रकार भी उसे कहते हैं ये कर्ता है, और ज्ञानी ये मानता है वो करते हुए माने करता है नहीं, तद्रूप परिणमित होते हुए ऐसा विकल्प उसे आ रहा है, उस विकल्प रूप वो परिणमित हो रहा है। ख्याल में आया ना। ऐसा होते हुए भी ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है, कि वो परिणमित होते हुए भी कर्ता नहीं है। क्यों? तो अब ये कहते उसका कर्ता नहीं है, उस एकत्व बुद्धि रूप राग का, लेकिन जो बाकी का राग हो रहा है, कौन सा बाकी का राग? अब प्रत्याख्यानावरण और संतुलन के उदय से होने वाला जो राग है, उस राग का वो अभी भी करता है। वो कौन से नियम से? वो प्रवचनसार की बात है। जैसे प्रवचनसार कोई मुफ्त का हो, और प्रवचनसार किसी हरिजन का लिखा हो। अरे प्रवचनसार भी उन्हीं कुंदाचारी का है, लेकिन तुम्हें समय सार का चाहिए? समय सार में लिखा देखना है। बोलो, एक कलश कहाँ का है? यह परिणमति सकर्ता यत परिणामम भवेत तत कर्मा। ये तो समय सार का कलश है, कि जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। और क्या? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय। बोलो बोलो, बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। ना होते हैं, जो भोगे तो जो ही पैदा होंगे। कितने बढ़िया, इसलिए वो आका देखिए समय सार में भी है। तुम क्या समझते हो समय सार में? समय सार में तो ये है, बस समय सार में ये भी है आत्मा के व्यवहार का नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु, ये भी है इसमें। और इसकी गाथाएं आगे देखो, घटपटादिक का करता है आत्मा, निकालो देखो, ये व्यवहार से 98वीं गाथा पढ़ो, 98। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का अनुकर्म का कर्ता का। ये समय सार की गाथा है ना, अभी आने वाली है। और पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर, अगली गाथा वे लिखा
कि उसको उस रूप होना पड़े, तो उस रूप होता नहीं इसलिए करता नहीं है ना। तो मैं ऐसा नहीं है भाई साहब, पूरा हम ढंग से पढ़ें। व्यवहार न्याय के पक्ष को क्या समय सार में प्रस्तुत नहीं किया है? एक गाथा ही ऐसी है, व्यवहार न्याय के पक्ष को प्रस्तुत किया जिनदेव ने, है ना। कौन सी गाथा है? इसमें लिखा ना, व्यवहार न्याय के पक्ष को प्रस्तुत किया जिनदेव ने। ये जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार न्याय के पक्ष को प्रस्तुत किया है। ये देखो दादा, वो जो पांडे राजमल जी, घबराना नहीं है, वो कहते हैं हम इसको व्यवहार ही नहीं मानेंगे। जिसको पांडे राजमल जी कहते हैं व्यवहार नहीं मानेंगे, व्यवहाराभास है पंचाध्यायी में अपन, उसको समय सार में लिखा है कि प्रस्तुत किया जिनदेव ने। व्यवहार न्याय के पक्ष है प्रस्तुत किया जिनदेव ने, कि जिनदेव ने इसे व्यवहार न्याय का पक्ष कहा है। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है? इसलिए मैंने उसमें एक किया है स्पष्ट कि दो धाराएं हैं न्यायों की व्यवहार न्याय के मामले में, एक आचार्य कुंद की और एक पांडे राजमल जी की, अलग है, दो धाराएं हैं। एक बड़ा भ्रम कैसे पैदा हुआ कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जब 18वीं या 19 बार प्रवचन किए समय सार पर, तब वे पंचाध्यायी का भी स्वाध्याय कर रहे थे। तो उस वक्त जब वो 11वीं गाथा आई, समझे ना, तो उन्होंने जो व्यवहार के भेद गिनाए वो पंचाध्यायी के अनुसार गिना दिए। यद्यपि उसको बार बार कहते भी हैं उसमें कि ये पंचाध्यायी में ऐसा कहा है, लेकिन वो समय सार के अनुसार नहीं है, क्योंकि आगे जो समय सार की गाथाएं हैं वो उन भेदों का अनुसरण नहीं करती हैं जैसे पंचाध्यायी में है। और फिर अच्छे अच्छे लोगों को ये भ्रम पैदा हो गया कि ये 4 प्रकार के नए। तो मैं अमृत भाई आपको बताता हूँ, आपको शायद याद नहीं होगा कि जब मैं गया हिम्मतनगर में, जब मामा जी विद्यमान थे, तो जब मैंने व्यवहार न्याय के ये 4 भेद बताए तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। क्या मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कह नहीं गुरुदेव के में ये है नहीं। फिर मैंने प्रवचन खत्म हो गया, मैं मामा जी से मिला तो उन्होंने बताया कि अरे मैंने कहा ये तो देखो आगे पढ़ो, ये पंचाध्यायी के नए हैं, ये समय सार के नए नहीं हैं। लेकिन गुरुदेव को उन्होंने वो भी बता दिए। फिर अंत में एक वाक्य बोलते थे, आई ये बात न थी, फिर खत्म। तो हमने कहा नए चक्र में हमने ये नए भी जो आप बता रहे ये भी लिखे हैं और ये भी लिखे हैं, और दोनों का हमने खूब अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन भी किया है और उसमें अपना राय भी दी है, वो तो स्पष्ट है। इसे आप देखो ध्यान से। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, यदि मैं समय सार पर प्रवचन करते करते और बीच में सिर दर्द की दवाई बता दूं तो लोगों को ये भ्रम होने लगता है कि समय सार में लिखा है कि फलानी चीज़ 4 लौंगे घिस करके और माथे पर लगाओ तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। क्यों? मैंने समय सार के प्रवचन में सुना है। और फिर लोग जो अक्षर वाले जो छपते ना गुरुदेव के छप रहे अभी, उनसे बहुत लाभ भी हुआ है। तो उसमें ऐसा छप भी जाएगा तो कहें देखो समय सार के प्रवचन में लिखा है, छपा है, बोला है, और समय सार में लिखा है कि 4 लौंगे लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। हो जाए किसी का तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो हमें विवेक से इसका विवेक रखना चाहिए। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि ये बात गाथा में है तो कुंद की है, आत्मख्याति में है तो वो अमरचंद की है, तात्पर्य वृत्ति में है तो वो जयसेन की है। जयसेन मेरा मतलब कहने का कि यदि आपके दिमाग में कुछ कीड़ा रहेंगे तो उसे मूल में देखने की कोशिश करना, और फिर देखना कि गाथा में है कि इसका मतलब अमरचंद की अप्रमाण है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी की भी, लेकिन हर एक का वजन तो अलग अलग है ना, और उस वजन के हिसाब से वो बात लगाना। ऐसा नहीं कि सभी समय सार के नाम पर हम इस बात को खपा दें, इसका विवेक हमें अवश्य रखना चाहिए। अब आज की बातें ही समाप्त करते हैं, और ये जो गाथाएँ जो हैं 94-95 अपन कल शुरू करेंगे।